हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और आप विश्वास मानिए ये आपके लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल होगी। कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। ये ना सिर्फ रेलवेज के लिए बल्कि आप कोई भी अगर एग्जाम देते हैं, अगर वो आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट किस तरह से दिया जाएगा, और ये मान के चलिए ग्रुप डी में तो आपके रोज डेली कम से कम 2 मार्क्स यहां से कंफर्म होने वाले हैं। 1 से 2 मार्क्स का यहां पे सिलेबस भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, देखिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसके लास्ट में भी मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, दिखाऊंगा, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपने सोचा होगा, देखा होगा कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं CnH2n+2, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, हाइड्रोकार्बन से, बेंजीन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। इवन सजातीय श्रेणी से भी रिलेटेड, ये मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आपके सामने पूछे जाते हैं। इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि बोर्ड पे दिख रहा है नहीं दिख रहा। बोर्ड की जो फोटो है वो इस पे भी लगी हुई आएगी, बहुत अच्छे से वीडियो में भी लगा दी जाएगी, और आप लोगों को आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए यहां से शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, मतलब कार्बनिक रसायन का पार्ट है। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की अगर बात करूं, देखना आप इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। पहले इसे देखिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? नाम से ही है हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। कहने का मतलब यह है कि बे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। क्या? एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th वगैरह में, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, तो उसके क्या होते हैं, इस तरह से देख रहे हो आप, ये गोल गोल, मतलब ऐसे आती हैं, रिएक्शंस पढ़ते थे आप लोग पहले। तो ये वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आपके लिए बेंजीन और 1-2 चीजें और इंपॉर्टेंट है बस। अदरवाइज आपके लिए एलिफेटिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th के सिलेबस में एलिफेटिक ही सबसे ज्यादा दे रखे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आगे 2 भागों में बांटा गया। देखिए, सबसे पहले आपने हाइड्रोकार्बन्स देखे। हाइड्रोकार्बन बता दिया आपको, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण जो भी हैं, मिश्रण कह रहा हूं, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन्हें क्या किया जाता है? आगे क्लासिफाई किया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो सबसे सिंपल सा आपको याद रखना है, एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बच्चे कहेंगे एल्केन्स क्या? आपको सब कुछ भूल जाना है, ये याद रखना है, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड मिलेगा, मतलब कहीं भी सिंगल बंध बना हुआ है, जैसे ये कार्बन है, ये देख रहे हैं यहां पे, ये अगर मैं यहां पे H लगा दूं, सब पे ये लगा दूं, तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एल्केन है। एल्केन मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो वो आप लोगों का अनसैचुरेटेड होगा। सबसे सिंपल पहचान यही है। अगर आपको कहीं पहचान करने भी आता है तो आपको सिंपल सा याद रखना है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई इतनी बात? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम पैराफीन होता है, और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2 होता है। ये देख रहे होंगे यहां पे, इस चीज को, ये जो एल्केन्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसके नीचे जो एल्कीन है और एल्काइंस हैं, इन चीजों को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं अनसैचुरेटेड। और एल्कीन का दूसरा नाम ओलाफिन होता है, और एल्काइन पता ही चल गया आप लोगों को क्या चीज है। इस चीज को पैराफिन क्यों बोल रहे हैं? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस चीज को पैराफिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैराफिन लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अल्प क्रियाशील, मतलब कम क्रियाशील। तो आप लोगों ने सुना होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड वाली जो चीजें हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो आप लोगों को पता चल गया इतनी बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सजातीय श्रेणी क्या है, फिर हम बात करेंगे इन सारी चीजों पे। ठीक है, सजातीय श्रेणी को जानने से पहले ये आप लोगों को एक तरह से गिनती समझ लो इन्हें। क्या है ये? एक तरह से गिनती है। क्या है? यहां पे IUPAC नाम देने के लिए कुछ गिनती है। ये देखिए आप, मैथेन, अगर 1 कार्बन होगा तो 2 कार्बन तो एथेन, ठीक है,
एन नहीं बोलना है, एन तो स्पेसिफिक एल्केन्स के लिए हो गया, हम बोलेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, आगे को चलते जाएगा तो वो छोड़ो। 10 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 10 में भी ऊपर के जो 6 हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को, ये ऊपर के 4 गैसेस होती हैं और लगभग 13 तक ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और उसके बाद सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं 13 के बाद। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। जितनी बातें और जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने कितनी चीजें देख ली, हाइड्रोकार्बन्स पता चल गए, एलिफेटिक, एरोमेटिक पता चल गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड पता चल गया। सजातीय श्रेणी अब मैं बता रहा हूं सजातीय श्रेणी क्या होती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, होमोलोगस सीरीज है, मतलब सजातीय, मतलब एक जाति के क्या होंगे, या तो एल्केन्स होंगे, या फिर एल्कीन्स होंगे, या फिर एल्काइंस होंगे, या फिर अल्कोहल सीरीज है तो अल्कोहल सीरीज होगी, कीटोन वाली है तो कीटोन वाली होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मतलब एक ही सीरीज के होंगे। लेकिन इसमें याद रखना है, एक सीरीज के होंगे इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सजातीय श्रेणी के लिए दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजातीय श्रेणी के जो भी आपके यौगिक बनेंगे उनके अंतर कितना पाया जाता है। तो CH2 का अंतर होता है कितना, CH2 का कैसे, अब देखो जरा, अगर मैं इसकी ही बात कर लूं, यहां से एल्केन्स का फॉर्मूला पता है आपको, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब आप लगा लो, एक रख देते हैं चलो पहले, तो एक रखा तो क्या बना C, और यहां बना H2n+, तो 2 × 1 + 2 मतलब CH4, अगला बनेगा C2H6 और इससे अगला बनेगा C3H8। अब इनका डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, CH2। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे क्या आएगा, CH2। और इसे 14 का डिफरेंस भी कह सकते हो आप, क्योंकि कार्बन का क्या है 12 होता है और H का 1 होता है, इसलिए इसे 14 परमाणु क्रमांक, मतलब 14 ओवरऑल बात करें तो उसका डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कितना डिफरेंस होता है, 14 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस बोल लो चाहे 14 का डिफरेंस मिल दो, तो सजातीय श्रेणी से आपके सामने ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं इसके आगे बात करता हूं किस तरीके से आपके फॉर्मूलाज बनते हैं। तो ये गाइस, ये वाली जो चीज है, इसका आप लोग फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो। मैंने फोटो नहीं लिया, इसलिए मैं वीडियो रोक के एक बार फोटो ले लेता हूं, जिससे कि आप लोगों के सामने उस फोटो को आप लोगों ने देखा। मैंने बताया आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में बांटा था, एक एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक वाली जो चीज है उसे एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, आप लोगों को इस तरह से, जैसे C6H6 होता है बेंजीन, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एरोमेटिक में इस चीज को याद रखना है कि ये जो बेंजीन है, जैसे यहां पे आप लोगों ने देखा ना कि CH4 जो है सिंपली सबसे सिंपल यौगिक आता है यहां पे, इसी तरीके से यहां पे जो निकल के आता है इसमें एरोमेटिक में C6H6 बेंजीन निकल के आता है, और बेंजीन को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इसे इस तरीके से भी दिखाते हैं। और ये सर्कल बीच में क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसे ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ऐसे बना हुआ होता है बेंजीन। और ये जो बने हुए हैं ना बंद, यहाँ ये घूमते रहते हैं, यहाँ पर कभी ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इसे सर्कल बना दिया, कभी यहाँ आता है कभी वहां आता है। तो बेंजीन जो है सबसे सिंपल फॉर्म है एरोमेटिक्स की, ठीक है। जो एरोमेटिक हैं आपके एरोमेटिक हैं, उनकी सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, यही है, सबसे सरलतम रूप इस चीज का ये आता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। आप लोगों ने एक ही चीज पढ़ी होगी कि भैया कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 होती है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको यह ध्यान रखना है, अगर कोई भी फॉर्मूला गलत, देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को पहचानने की सबसे अच्छी टेक्निक वही है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा अनसैचुरेटेड, और अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो सैचुरेटेड। अब अगर किसी फॉर्मूले को, जैसे कई बार फॉर्मूले बने हुए आएंगे तो आपसे वो कहेगा कि ये गलत है या सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्बन की वैलेंसी पूरी भरी हुई है तब तो वो फॉर्मूला सही है। अगर वो वैलेंसी भरी हुई नहीं है या गलत तरीके से भरी हुई है तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। जैसे अब मान लो यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे मैं O लगा दूं, यहाँ H लगा दूं, ये क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 2 लेने थे इसे O को, इसलिए ये गलत है। जबकि अभी मैं यहाँ ये लगा दूं, ये लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज सही हो जाएगी। अभी मैं इस चीज को भी हटा दूं और यहाँ पे ये लगा दूं तो भी सही हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी अगर पूर्ण है तब वो चीज आप लोगों की सही मानी जाएगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, बात करेंगे CnH2n+2। इसे सबसे सिंपल फॉर्मूला है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है, एल्केन्स का फॉर्मूला है। यहां से कैसे सूत्र बनते हैं देखिए, इसे कह रहे हैं हम एल्केन का सामान्य सूत्र। क्या है, CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स आप लोग लेना चाह रहे हैं। तो चलिए एक बार आपको बना के दिखाते हैं।
एक ले लिया मैंने नंबर ऑफ कार्बन, तो CN की जगह एक ले लिया, H2N है तो मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, ये कितना आ गया CH4। अब जब दोबारा रखोगे C2H2 × 2 + 2 तो ऐसे आ जाएगा C2H6, ठीक है। और इसी तरीके से जब नीचे रखोगे तो C3H8 आ जाएगा। ये क्या है, इसके नाम देने के लिए ये वाली चीज है। देखो अगर एक कार्बन तो यहां पे नाम लिखोगे मैथेन। देखो अगर एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक, तो मैथेन, क्योंकि ये एन का फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। अगर यहां पे 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे एथेन, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपेन, और 4 कार्बन है तो यहां पे लिखेंगे ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरीके से आप लोगों के फॉर्मूले बन गए। अब मैं बात करूं, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पेंटेन, निम्नलिखित में से पेंटेन का कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पेंट में क्या होता है, 5 आता है, तो यहां पे आपको 5 रख देना है और यहां पे 5 रख देना, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा कितना, 2 × 10 + 2, मतलब C5H12 आ जाएगा। समझ आ गई। इस तरीके से आपसे अगर किसी भी चीज का फॉर्मूला पूछता है या ऑप्शन देके आपसे पूछता है कि भैया ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हो। यहां से ब्यूटेन का फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, C4H10, निकाल के देख लो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा। अब मान लो यहां पे आपसे पूछा कि ना हमें तो ये फॉर्मूला बताओ कि हेक्सीन का फॉर्मूला क्या होगा या पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इन का, देखो एल्कीन्स का क्या है, CnH2n, मतलब पहले +2 भी था, अब +2 घट गया, मतलब अब 2 नहीं है, तो इस चीज का फॉर्मूला होगा एल्कीन। अब आप यहां देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो जब पहले CH4 था तो कार्बन के साथ क्या हो रहा था भाई, पूरे के पूरे 4 कार्बन भरे जा रहे थे, यहां भी, यहां भी, यहां भी। लेकिन अब आप खुद सोचो जब कार्बन ही कम हो गए, कितने कार्बन हो गए, यहां पे अगर मैं करूं CnH2n है, ठीक है, CnH2n है तो C की जगह मैंने मान लिया, चलो 3 रख लो, C3, यहां पे कितना आ जाएगा, H23, H6 आ गया, C3H6 आ गया। अब जरा इन्हें भरा के देखना, बिना डबल बॉन्ड के भर सकते हो क्या इन्हें, लो भैया, ठीक है, 3 है। अब बताओ, चलो मैंने एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, रख लेते हैं, चलो एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, आपके H तो कंप्लीट हो गए, लो, और अभी कार्बन क्या रह गया। तो इसलिए ये चीज क्या हो जाती है, यहां पे हमें डबल बॉन्ड लगाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखो 2, 2, 4 और 2, 6 H तो पूरे हो गए, लेकिन ये वाला कार्बन की तो ये वाली बैलेंस ही खाली रह गई। अब कैसे भरोगे बताओ। तो इसलिए आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बिना डबल बॉन्ड के नहीं बनेगा। आपने देखा कि इसका जो है बिना डबल बॉन्ड के फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो अब ये क्या है हमारा, इसी तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका निकल के आ गया, प्रोपीन का आ गया। किसका आ गया, प्रोपीन का। अब मैं पूछूं आपसे, यहां पे देखो मैथीन का, मैथीन नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं बनेगा वो आप लोगों को पता है, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, और डबल बॉन्ड हम बना नहीं सकते एक कार्बन के साथ, ठीक है। अब यहां देखिए, एथीन बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, पेंटीन बनेगा, हेक्सीन बनेगा। इसी तरीके से कोई भी चीज बना सकते हो, बस आपको इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी है, और नंबर आपको पता है, कार्बन के नंबर के हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एल्काइंस की, तो यहां पे -2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां पे यहां 6 आ रहा है उसमें से 2 और घट जाएगा, देखो जरा। तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा हमें कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये किस चीज का है, एल्कीन्स का फॉर्मूला है, एल्कीन का। अब मैं बना रहा हूं, चलो ब्यूटीन बना लेते हैं। तो क्या बनाओगे, C4, भाई n की जगह 4 रखोगे, H2 × 4 - 2, कितना आ गया, C4H6। ये वाली चीज अगर आप कार्बन के साथ ऐसे सजाने की कोशिश करोगे तो बिना ट्रिपल बॉन्ड के ये सज नहीं पाएगी, देख लेना आप लोग, ठीक है। यहां इमेज लगा दूंगा, देख लेना। तो गाइज आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई कि आपके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले बना सकते हो जैसे मैंने बताया। तो इसके नाम क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, वो प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ये वाले इस तरीके से फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो ये 3 आपको पता होने चाहिए, और कई बार इन्हें सीरीज में भी लगवा देता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि CnH2n + 2 पहले आता है, फिर CnH2n ही आता है, और फिर CnH2n - 2 आता है। इसके बाद हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप और हैं, ये देखिए आप, हेलोकार्बन्स है,
और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपसे पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, जैसे अब एथेनोइक एसिड पूछ ले आपसे तो कैसे बनाओगे, COOH है, ठीक है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा अल्कोहल का फॉर्मूला है तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। तो इनके आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। तो और कई बार ये पूछता है कि इसके पीछे क्या लगेगा, अनुलग्न और पूर्व लग्न, ठीक है, सफिक्स और फिर इफिक्स में क्या चीजें होंगी। तो अल्कोहल में क्या आ जाएगा, अल, यहां पे अल्कोहल में आता है ऑल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कीटोन में आता है ओन, और एल्डिहाइड में आता है अल, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ओइक एसिड, जैसे पेंटेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से हेलो, अब देखो बनेंगे कैसे ये वाली चीजें आप लोगों को पता चल गई कि भैया कैसे हेलो एल्केन्स हैं, इसका क्या होता है, Cl होता है। अब देखो ऐसे बनेगा, देखो अब मैं बनाओ यहां पे इसका फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। अब ये क्यों बना है ऐसे, और इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम अगर आपसे पूछे तो देखो 2 कार्बन है मतलब एथ है, ठीक है, 2 कार्बन है मतलब एथ है, ठीक है। H से हमें मतलब नहीं है, हमें कार्बन से मतलब है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे कार्बन की पूरी बैलेंस फिल हो रही है। तो अगर आप भर के देखोगे यहां पे तो देखो पूरी फिल हो रही होगी, तभी ये बना है, अदरवाइज ये बनता ही नहीं, ठीक है। यहां पे देख लीजिए ये O है, यहाँ पे H, डायरेक्ट OH भी लिख सकते हो वैसे तो। देखो O की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए एक यहाँ पे भर गई, एक यहाँ पे भर गई। इसे H बनाओ, इसे H बनाओ, और देखो पूरे H आगे होंगे। क्या आ गया, 5 H आ गए, C2H5, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सही है। और OH फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है, अल्कोहल का है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, या इसे एथेनॉल बोल सकते हो, समझ आ गई। चाहे इसे एथेनॉल बोलो, चाहे इसे एथिल अल्कोहल बोलो, जो आपका मन करे वो बोलो, लेकिन जो नाम चलता है वो जो चलेगा, आपका नाम एथेनॉल ही चलेगा। अब मैं आपसे कहूं कि ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाओ तो यहां पे बस 4 रखना है आपको, ठीक है। और उसी रेशियो में आप लोगों को क्या रख देना है, ये सारी चीजें CnH2n+1OH के हिसाब से चलेंगी। तो आपका जो है कोई भी फॉर्मूला आप बनाना चाहोगे तो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोपेनोइक एसिड बनाना है मुझे, तो एक गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बनाने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में यहां तक तो सही कर लेंगे, वो CnH2n+ सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन क्या होगा, COOH को वो उसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा, जब भी वो COOH आपको दिखेगा तो वो C जो है उसके अंदर वाला वो इंक्लूड होता है किस चीज में, आपके जो नामकरण है उसमें इंक्लूड होगा। अगर 4 C हो गए तो वो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ना कि प्रोपेनोइक एसिड, समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब एक बार आप देख लीजिए किसका फॉर्मूला बना के दिखा दें, चाहे एल्डिहाइड का बनवा लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसका मन करे आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये फॉर्मूला बना रखा है हमने COOH का, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब आप देखिए जरा क्या होगा, यहां पे हम क्या गलती क्या करते हैं, देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो मैंने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन अपनी तरफ से जोड़ देंगे, जो सबसे बड़ी गलती है। अगर ये ऐसे जोड़ोगे, आप ऐसे जोड़ोगे तो ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, ना कि प्रोपेनोइक एसिड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपको अगर प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो आप लोगों को इस तरीके से ही जोड़ना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, समझ आ गई। ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप किसका है, ऑक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ओइक एसिड का ग्रुप है, लेकिन इसका कार्बन इंक्लूड होता है नामकरण करते टाइम। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, देखो अब कार्बन की सारी बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी होंगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। देखो यहां कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि O ने 1 यहां दे दिया है, O ने 1 H को दे दिया है, यहां O के 2 थे, 2 के 2 दे दिए। तो इस तरीके से आपके कितने H आ गए, C2 और H5 COOH, ठीक है। C2H5COOH करोगे तब भी ये प्रोपेनोइक एसिड का ही फॉर्मूला बनेगा। कभी ये सोचो कि C2 है, COOH वहां पे आ रखा है, नहीं तो इसे फिर दूसरे तरीके से लिखो। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो फिर इसे दूसरे तरीके से लिखोगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस चीज की गलती मत कर देना। कई बार क्या होता है, बच्चा बस यहां पे देख लेगा C2H5 और यहां पे देखेगा COOH। तो गाइज प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो C2 है, यहां वाला C भी कंप्लीट होगा, तब ओवरऑल कार्बन के आधार पे आप लोगों को नामकरण करना होगा। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं बहुत अच्छे से। एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं बहुत जल्दी से। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से जो यौगिक बन रहे हैं उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उन्हें दो भागों में बांटा गया, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक में आप लोगों का बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट यौगिक है, मतलब सबसे सरलतम यौगिक वहां पे वही आता है, और उसके आगे सारी चीजें चलती हैं। वो हमारे लिए सिर्फ बेंजीन ही इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला होता है C6H6 और उसे इस तरीके से कुछ बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिफेटिक की, तो दो भागों में बांटा गया है। किस चीज में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड पार्ट वो वाला है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड वो है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सजातीय श्रेणी क्या है? तो सजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, चाहे वो OH हो, चाहे वो कीटोन का हो, चाहे एल्डिहाइड का हो, किसी का भी हो, जो मत करे। याद रखना ये क्लोरो ब्रोमो ये तो बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं, बस आपको OH की जगह Cl लगा देना है तो आप लोगों का क्लोरो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और आपसे ये पूछी जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? तो COOH है। ठीक है। और इसमें ओइक एसिड जुड़ता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है, जैसे मैथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इसी तरीके से कीटोन में क्या जुड़ता है? ओन जुड़ता है। कीटोन में जुड़ता है ओन, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की चीजें जुड़ेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आपके लिए ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तीन ये फॉर्मूलाज जो है ये 10th लेवल पे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप लोगों को अल्कोहल का पता होना चाहिए, और जो मैंने आपको बता दिया है C2H5OH करोगे तो आप लोगों को क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। C3 क्या करोगे तो आप लोगों को क्या बन जाएगा? अगर कार्बन 3 आ जाएगा तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। बस आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आप जैसे अगर मान लो आपका मन कर रहा है कि भैया मैं ब्रोमो वाला भी बनाना चाह रहा हूं, तो लो आप लोग यहाँ पे ब्रोमीन लिख दो और यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे H कर दो, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार्बन भी अपने आप गिने जाएंगे। C2 कितना आ गया? H5Br। तो C2H5 जहां OH था वहां Br आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्रोमोएथेन हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को कुछ भी कर सकते हो। इसका नाम हो गया ब्रोमोएथेन। इसी तरीके से आप लोग चाहे क्लोरोएथेन करवा लो, चाहे प्रोपेन करा लो, जो आपका फॉर्मूला बने वो बना सकते हो। तो गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर निपटाना। और आप लोगों से मैं कुछ फॉर्मूलाज बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताना जरूर से जरूर। एक तो आपको ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाना है। किसका? ब्यूटेनॉल का। ठीक है। इसके अलावा आपको क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला बनाना है। बना लोगे क्या? चलो बना सको तो बनाना। और क्लोरोएथेन का फॉर्मूला बनाना है आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा कीटोन ग्रुप से आप लोग अगर बनाना चाहो तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला बना लेना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं बात करूं तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना के दिखाना, ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना के दिखाना। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीजें समझ आ गई हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई तो आगे अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यूअस की जाएं और समझाई जाएं, तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे लेक्चर्स के रूप में सारी चीजें समझाता चलूंगा, जिससे कि आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाए। इससे नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के जितने भी सारे प्रीवियस हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर थे वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पर बहुत ज्यादा वर्क कर सकता। जितनी चीजें थी इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी में आप लोगों को समझा दी। अगर आपको पसंद आएगा तो ये चीजें और अच्छे से और ज्यादा इंप्रूव करके आप लोगों के सामने लानी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो गाइज चलिए फिर विदा तो नहीं लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूस बने रहना है, लेकिन ये जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। और प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। चलिए फिर टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा जिसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर करवाएंगे।